हाँ तो महंगाई होबे किया है, अब मरबे किया है आदमी। 34 रुपये ऐसा हमारे इतना उम्र हो गया कहियो ना हम पहली हम सियाई खाने पड़ा। वोट इधर उधर क्यों हो गया? अब तो उनके साथ लालू जी भी आ गए, तो वोट तो बढ़ना चाहिए ना। पहले बीजेपी के साथ थे, अब लालू जी के साथ हो गए, मिल गए, फिर बदल हो रहा है। इसके कारण तो कुछ लोग का दिमाग इधर घूम गया है। हम से नहीं कहेंगे, हम तो वही जानते हैं जो जीतने लगेगा उसको ही के वोट देंगे। आना सब में हम अपना वोट खराबी नहीं करेंगे। आगे कौन है जो अभी जो कुछ नहीं वोटे ना गिरा है तो कैसे माने बात होगा। आरजेडी था, आरजेडी फिक्स था, निकल जाता। जदयू जदयू है इसलिए कम चांस है। अब तो साथ में है ना, नीतीश और तेजस्वी तो साथ में है। नहीं निकलेगा, बीजेपी निकलेगा। सिर्फ मेरा एक वोट है, बीजेपी जाएगा। MIM और मुकेश सहनी नहीं, ये लोग तक ये सब कुछ नहीं, टक्कर दुए में है बीजेपी और तेजस्वी के लेके महागठबंधन के वोट कर रहे हैं। नाराजगी होकर के हम लोग क्या करें, मजबूरी में मान के चलिए जिनका सैंपल मिला, टिकट मिला, उनको तो वोट देना ही है। महागठबंधन से आया इसलिए जो उनसे कोई काम आज तक हम लोगों के नज़दीक कोई सुधार नहीं हुआ, आज तक कुछ दर्शन नहीं हुआ उनका। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी JDU पहली बार बीजेपी से आमने सामने की सीधी लड़ाई में चुनावी मैदान में उतर रही है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने JDU ने अपना उम्मीदवार उतारा है और देखना ये है कि आखिर इस चुनाव में कौन बाजी मारने जा रहा है। इस वक्त हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये कुढ़नी गांव है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत जी, ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? ये डिफिनिट नहीं है जी कि कौन जीत रहा है, कोई भी जीत सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता। सभी आदमी का वोट है यहाँ पे, सब आदमी का वोट जी। है। जीतेगा तो कोई एक ही ना जीतेगा, तो कैसे अंदाजा लगाया जाए कि कौन जीतेगा, क्योंकि वोट तो सभी का है। थोड़ा सा नीतीश जी का वोट इधर उधर हो गया है, क्योंकि वो बार बार इधर उलट फेर करते हैं, जिसके कारण लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत जाएगा यहाँ से। वोट इधर उधर क्यों हो गया? अब तो उनके साथ लालू जी भी आ गए, तो वोट तो बढ़ना चाहिए ना। पहले बीजेपी के साथ थे, अब लालू जी के साथ हो गए, मिल गए, फिर बदल हो रहा है। इसके कारण तो कुछ लोग का दिमाग इधर घूम गया है। तो इसका नुकसान होगा नीतीश कुमार को जी। तो लालू जी तो मतलब उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, गरीब वंचित में बड़ा उनका नाम है और महागठबंधन अब बन गया, अब तो बीजेपी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। फिर भी आदमी के अपना अपना सोच होता है कि हम किसको वोट देंगे। तो यहाँ पे लगभग ज़्यादातर हमारे इलाके में बीजेपी का ही वोट है। बीजेपी का वोट। वजह क्या है बीजेपी को वोट देने की? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में तो यहाँ से RJD ने ही जीत हासिल की थी। RJD जीत हासिल नहीं की थी, उसके पीछे वजह होता है, इतना बात तो हम नहीं बता सकते हैं जी। इस बार बीजेपी जीतेगी जी। तो देखिए, बीजेपी और JDU के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि यहाँ से MIM के भी उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ VIP पार्टी के भी हैं। चाचा एक हैं। चाचा, क्या नाम है? हमारा मोहम्मद हलीम है। हाँ, मोहम्मद हलीम। कौन जीत रहा है यहाँ से? हम से नहीं कहेंगे, हम तो वही जानते हैं जो जीतने लगेगा उसको ही के वोट देंगे। आना सब में बात रहे, मतलब जो जीतेगा उसी को आप बोलेंगे कि दिए थे? नहीं। हाँ। तो देखेंगे वोट में से किसका बेसी वोट गिर रहा है उसी के दे देंगे। अच्छा, और क्या? आपका अपना कोई अभी मन नहीं बनाया है किसको देंगे? नहीं, अभी नहीं बनाए हैं। वही गाड़ी बना देंगे। हाँ। किसका वोट मतलब है कि जीत हो रहा है उसी में दे दे कामयाब होए, ऐसा न दे से कामयाब नहीं हो तो बेकार हो गया। अच्छा, मतलब अपना वोट आप बेकार नहीं करेंगे, नहीं। जो जीतेगा उसी को देंगे। हाँ, हम अपना वोट खराबी नहीं करेंगे। हाँ। ये बताइए कि अब तो तारीख नजदीक आ गई है वोट की, अब तो 5 तारीख के हैवे करे। हाँ। तो उसमें क्या लगा हुआ है, वो तो अपने सब अपना अपनी के कहेगा फलना में ये जीतेगा वो जीतेगा, देखेगा तो गिर रहा है उसी में गिरा देंगे। अब तक तो तय हो चुका होगा ना कौन आगे है? आगे कौन है जो अभी जो कुछ नहीं वोटे ना गिर रहा है तो कैसे माने बात होगा। ये जीत रहा है इसी में दे दो। हमारा इनकर बाबूजी एक को में गिराते हैं, सबसे हम गिराने लगे हैं सबसे। हम उनकर बाबूजी एक बात कांग्रेस में गिराते थे। तो कांग्रेस तो अब कहीं है नहीं इस हाँ। बार तो महागठबंधन में बात है clear। JDU का उम्मीदवार है और सामने बीजेपी का उम्मीदवार है।
एमआईएम भी आई है। वो भी बेचारे जीते। हम्म, बस देखेंगे तो जितने लगेगा लास्ट टाइम में जाकर वोट दे देंगे तो जिस रहा है इसी में दे दो बस। हमारा बात एकदम क्लियर। तो ये बताइए खैनी आपकी इतनी कड़क है तो एमआईएम वाले जो आए हैं कुछ उनका दिख रहा है असर क्या? है एमआईएम वाले ओवैसी के उम्मीदवार भी आए हैं, कुछ नजर आ रहा है उनका कुछ? नहीं, हम नहीं रहा है, हम्म, हम नहीं रहा है। हम भाई अभी देखिएगा यहाँ, अभी देखिए कुरनी, कभी देखिएगा जगन्नाथपुर। हमारे कामे ये है, हम झूठ बोलते से नहीं आदमी के देख या देखे नहीं तो वो बेकार हमारा है। हाँ, हमारा बात क्लियर है। हम 14 साल आदमी है ना, हम 420 ने न उन्ने वो में हम नहीं करते हैं। बस एकदम एक बोली के बाद एक एक करेंगे। हाँ ठीक है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, दुकानदार हैं। ये बताइए आपका समोसा खाने जब लोग आ रहे हैं तो किसकी बात हो रही है, कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है, मतलब सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पर तो कड़ी टक्कर देखने को मिलती है हर चुनाव में। है दो है, मनोज कुशवाहा, केदार यादव। केदार गुप्ता, केदार गुप्ता। मतलब बीजेपी और जेडीयू में ही लड़ाई है। अच्छा, एमआईएम आया है और मुकेश सहनी की भी पार्टी लड़ रही है। ना ये दोनों टकरे हैं, मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता। तो पिछली बार तो आरजेडी ले गई थी ये सीट, इस बार आरजेडी के समर्थन से जेडीयू लड़ रहा है। आरजेडी फिक्स था, निकल जाता। जदयू है इसलिए कम चांस है। तो ऐसा क्यों कि आरजेडी रहता तो निकल जाता? ज़्यादा है आरजेडी का ही संख्या, यादव ज़्यादा है इसलिए। तो यादव अगर ज़्यादा हैं तो अगर वो जेडीयू के साथ है तो वो तो जेडीयू को वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या आरजेडी का? नहीं, नीतीश कुमार के कारण। अच्छा, पलटू चाचा पलट गए इधर से उधर। तो अब तो साथ में है ना, नीतीश और तेजस्वी तो साथ में है। नहीं निकलेगा, बीजेपी निकलेगा। सिर्फ मेरा एक वोट है, बीजेपी जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि जो यहाँ के स्थानीय हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूँकि अब आरजेडी के साथ वापस आ चुके हैं, बावजूद इसके जो आरजेडी का वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्या नाम है आपका? गुल्लू बादशाह। थोड़ा इधर हो जाइए, थोड़ा धूप के अगेंस्ट इधर 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 हो जाइए, इधर। क्या नाम है आपका? गुल्लू बादशाह। गुल्लू जी, ये बताइए कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अभी तो इलेक्शन के पहले सभी पार्टी जीतते हैं, वो तो वोट होने के बाद ना पार्टी जीतते हैं, मतलब होता है। अभी तो सारे पार्टी जीत रहे हैं। तो कोई तो आगे चल रहा होगा ना? अरे अभी तो इसे वैसे कैसे आगे पीछे पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। अभी तो ये बोल सकते हैं कि हाँ आप किसके सपोर्टर में जा रहे हैं, इतना इससे आप बोलेगा। इससे तक कौन आगे कौन पीछे पता नहीं चला। पिछली बार आरजेडी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, उन विधायक की सदस्यता चली गई। अब आरजेडी जेडीयू को सपोर्ट कर रही है और जेडीयू उम्मीदवार मैदान में, और सामने से बीजेपी के केदार गुप्ता जी हैं। तो लड़ाई किसके किसके बीच है? ये तो जेडीयू और बीजेपी के बीच लड़ाई है। तीसरा कोई नहीं है? तीसरा कोई नहीं। एमआईएम और मुकेश सहनी नहीं, ये लोग तक ये सब कुछ नहीं, टक्कर दो ये में है, बीजेपी और जेडीयू। तो नीतीश कुमार अब बीजेपी से अलग होके आरजेडी के साथ आ चुके हैं, तो इसका कोई असर इस चुनाव पर दिखेगा क्या? कुछ असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। नहीं, नीतीश जी कभी इसमें से उसमें से सब से यही कर रहे हैं, तो उसका असर तो ही पड़ना है यहाँ पर। तो जनता समझ रहा है नीतीश कुमार क्या है, सब समझ रहे हैं, इसलिए वो तो असर पड़ेगा नीतीश जी का यहाँ। वो ट्रांसफर हो रहा है क्या आरजेडी का जेडीयू को? नहीं, वो तो होना ही है, इधर उधर होने पर तो होगा ही। लेकिन ये नहीं है कि हाँ नीतीश जी के गठबंधन में जाने से कोई यहाँ बहुत फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। एज में बीजेपी है? हाँ, बीजेपी है। ये बोलने में शर्मा क्यों रहे हैं? बीजेपी हाँ, हम लोग का तेजस्वी के लेके महागठबंधन के वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार पलटते रहते हैं तो इसका नुकसान हो जाएगा इस चुनाव में। नहीं, हम लोग तेजस्वी के लेके महागठबंधन के वोट कर रहे हैं। जी, तेजस्वी की वजह से जेडीयू के कैंडिडेट को वोट करेंगे आप? जी। तो इस पिछली बार आरजेडी यहाँ से जीती थी, इस बार अब जेडीयू को टिकट मिला, तो आरजेडी का जो वोटर है उसमें नाराजगी नहीं है इसको लेकर?
नाराज़गी नहीं है, मजबूरी है कि से जदयू के माने कि वोटर है, चाहे कोई भी अति गरीब वोटर है, उनको महागठबंधन के लेकर के हम लोग वोट कर रहे हैं। तो आप आरजेडी के वोटर हैं ना? हाँ, हम लोग तो आपको ये नाराज़गी नहीं हुई कि आपकी पार्टी से कैंडिडेट नहीं हुआ, जेडीयू से दिया गया है यहाँ पर? अब नाराज़गी होकर के हम लोग क्या करें, मजबूरी में मान के चलिए जिनका सैंपल मिला, टिकट मिला, उनको तो वोट देना ही है, महागठबंधन से आए हैं। तो अच्छा, नीतीश कुमार बार बार इधर उधर करते हैं, तो इसका कुछ नुकसान होगा क्या? हम लोग के उड़ीसा का भी नुकसान नहीं है, और जगह से क्या होगा न होगा वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग महागठबंधन के ही वोट करेंगे। तब आप लोग आरजेडी का जो यहाँ पर वोटर है आपके इलाके में, ये पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है जेडीयू को? जी, पूरा वोट जाएगा हाँ, या कुछ छिटक भी रहा है? ना छिटक नहीं रहा है, छिटक नहीं रहा है, छिटकेगा भी नहीं। मजबूरी है आदमी के जो महागठबंधन के वोट करे। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि से अब यहाँ तेजस्वी यादव जो है कि से नवयुवक के लिए बहुत अच्छा माने कि सुझाव दे रहे हैं, जो हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चलते लोग नवयुवक जो है तेजस्वी के ज़्यादा चाह रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पर यहाँ पर जो आरजेडी के वोटर हैं वो बीजेपी की माफ़ करिएगा जेडीयू की तरफ जाएंगे, और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार बार बार पलटते रहते हैं उसका नुकसान नीतीश कुमार को इस चुनाव में होगा। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो अपना साधु भाषा में दास बोलते हैं, शंभू दास नाम है। ऐसे हम रविदास कुल का बालक है। अच्छा, तो आपके इलाके में चुनाव हो रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? वो केदार गुप्ता कमल छाप आगे चल रहा है। वजह? वो जो कुछ बहुत ऐसा बात है नीतीश जी में। तो जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं विधायक तो वो भी रहे हैं पहले। ठीक है, तो वो अच्छे नहीं है क्या? ये मनोज कुशवाहा? नहीं, हम लोगों के अच्छी के लायक में नहीं है यही। क्यों? इसलिए जो उनसे कोई काम आज तक हम लोगों के नज़दीक कोई सुधार नहीं हुआ, आज तक कुछ दर्शन नहीं हुआ उनका, और बार बार बोलते हैं जब हमको जीतने के बाद वे बेचैनी धर लेता है ना। जो बीजेपी वाले उम्मीदवार हैं वो मिलते हैं? हम मिलते हैं ना, तो मिलते हैं। तो देखिए, ये बताइए, एमआईएम का नाम नहीं सुने आप? ना हैं? ना, तो वो वैसी जी करते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं। हम मुस्लिम के रहे, अच्छा है ओकर रहे, उससे हमारा मतलब नहीं है। हम जात बात के नहीं बुझते हैं, यही हमारा जात है तो इसके देंगे, वो काम नहीं करते हैं। हाँ, मतलब धर्म जात के नाम पर आप वोट नहीं करते? नहीं, जो ये मुसलमान है तो हम मुसलमाने भाई पर दे, हम वो कर्म हम नहीं करेंगे। हमरा जिसका देखेंगे तो जिस रहा है उसी में दे देंगे भाई। हाँ, और इन्हें उन्हें नहीं काम करेंगे। नहीं देखते, काम भी नहीं देखते हैं कि कौन काम क्या किया, सब तो बेच दिया है, वो जहाज बेच दिया, गाड़ी बेच, रेलवे बेच दिया, और कुछ तो बेच दिया। बेच के से ये कर रहा है 100-200 मान लो, गैस के दाम हो गए चला 26-27 रुपये, माने 34 रुपये आशा हो गए। ये की भेल, गरीब के मारने के लिए, जब्बा करने के लिए लोग खड़ा होता है। हाँ, सफाई मारने के लिए लोग करता है। मतलब बीजेपी को नुकसान होगा महंगाई की वजह से? हाँ, तो महंगाई होवे किया है, अब मरबे किया है आदमी। 34 रुपये आशा हमारे इतना उम्र हो गया, कहियो न हम कैली, हम सियाई खाने पड़ा तो क्या वही काम करने दो, वोट दे दो, मर जाओ। ये देखिए, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं आपकी सड़क से, आते हैं चुनाव के बाद आते हैं ये लोग? नहीं, कोनो ना मुँह न दिखा लगा, हाँ ऐसे चाहे वैसे बिया है। अभी तो बड़ा लंबा काफिला लेके जा अरे रहा है। बाप, अभी तो वोट लेना है तो अभी तो जानना है, वो काम हम नहीं करते हैं। चोरिए ले जाइए। क्या नाम है चाचा आपका? हमका नाम है राजेंद्र शाह। हाँ? राजेंद्र शाह। राजेंद्र शाह। कौन जीत रहा है? हम क्या बोले, वोट तो देंगे ना, कोई तो जीतेगा ना। हम लोग तो भाई ऐसे इन्हीं को देते हैं, बीजेपी के देंगे।
क्या नाम है आपका और क्या नाम है आपका? सुनीलाल माझी। मांझी जी, ये बताइए कौन जीत रहा है? जीत कौन, अभी तो वोट नहीं हुआ, तो अभी तो बहुमत चल रहा है बीजेपी के। तो मांझी वोटर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, यहाँ जो है स्थिति के हिसाब से नीतीश जी किए उस तरह से मतलब सब इधर उधर भटक गया। लेकिन मांझी जी जो हैं, जीतन राम मांझी, मांझी समुदाय के नेता कहे जाते हैं, वो तो नीतीश कुमार के साथ हैं। अच्छा ठीक है, वो अपना जगह पर है, हम लोग अपना जगह पर हैं, कोनो अपना अपना जगह पर, उससे क्या होता है। देखिए ये मनोज से तो हम लोग का अति का बहाली हुआ टोला सेवक, अभी तक जनिया से कोई सुनवाई नहीं हुआ, फंडे ख़त्म कर दिए, पैसे वैसे मांगे से बोलो दीजिए तो हम अति। यहाँ का मांझी वोटर किसको वोट कर रहा है? मांझी वोटर करेगा बीजेपी के। बीजेपी को करेगा जी। नुकसान नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सीट तो आरजेडी की थी, आरजेडी अब नीतीश कुमार के साथ है, फिर भी अगर नीतीश कुमार नहीं जीत रहे हैं तो वजह क्या है? वजह वही नीतीश की वजह है, वही सब जब सबको पकड़ उकड़ के बेमतलब के ले जाता है, पुलिस दरोगा सबको ये कर रहा है, इसलिए परेशान है जनता उससे। तो देखिए, अभी जिन लोगों से बात की उनमें कुछ वोटर आरजेडी की तरफ वोट करने की बात कह रहे हैं, कुछ वोटर बीजेपी की तरफ वोट करने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के जो वोटर हैं उन्हें जो उनका कहना है कि मजबूरीवश जेडीयू को वोट करना है, लेकिन साथ ही साथ जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने की वजह से जो आरजेडी के वोटर हैं उनमें बिखराव होता दिख रहा है। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया,